बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। आज आपको मैं मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी बताऊंगी जो बहुत अजीब तरीके से बनकर तैयार होगी। इसके लिए रेसिपी को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में आधा कप ऑयल शामिल कर दें। इसके बाद 4 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने स्लाइस में काट दिया है वो भी इसमें शामिल कर दें और इसको सोते कर लें। इसको तकरीबन इतना फ्राई करें कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज को जलाना नहीं है, सिर्फ इस पे हल्का सा कलर आ जाए तो इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का शामिल कर दें। अदरक लहसुन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लें ताकि अदरक लहसुन की महक ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन भून जाए तो इसमें 3 टमाटर जिनको मैंने ब्लेंड कर दिया था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें तमाम मसाले डालना शुरू कर दें, जिसमें मैंने 1.5 चम्मच नमक का, आधा चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच लाल मिर्च का शामिल कर दिया है। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम मसाले जाएंगे लेकिन बहुत मज़े की बनकर तैयार होगी। जब मसाले अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें मैंने 250 ग्राम गाजरें जिनको छोटा छोटा चॉप कर लिया है वो भी इसमें शामिल कर दें। जब गाजरें मसाले में डाल लें तो इसको कोई 2-4 मिनट के लिए इसको भून लें ताकि गाजरें थोड़ी सी नरम हो जाएं। इसके बाद इसमें 250 ग्राम ही मैंने आलू लिए हैं, वो भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 4 से 5 मिनट तक इनको अच्छी तरह से भून लें। इसके बाद 1 कप मटर का शामिल कर दें। सब्ज़ियां आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम सब्ज़ियों को अब अच्छी तरह से भून लें। सब्ज़ियों को बहुत भी भूनना नहीं चाहिए, इससे इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने भूना है और भूनने के बाद इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है ताकि गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। पानी शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दें ताकि सब्ज़ियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट के बाद मैंने देखा कि सब्ज़ियां बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी हैं और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है वो इसमें शामिल कर दें। हरा धनिया डालने के बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी का शामिल कर दिया। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा दी और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये जिस कदर देखने में डिलीशियस लग रही है, खाने में बिल्कुल इसी तरह मज़ा आपको आएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।